प्रभु श्री राम की अब की पहली दिवाली है उनको भव्य मंदिर में, इसलिए प्रभु श्री राम के लिए पीताम्बर का व्यवस्था किया गया। वो ऐसा पीताम्बर है जिसमें सोने चांदी की कढ़ाई है और उस वस्त्र को प्रभु पहन करके अपने भक्तों को दर्शन देंगे, जिसमें दूर दूर से देश के विदेश के भक्त आएंगे, उस दर्शन का लाभ उठाएंगे और उसमें स्वती चिन्ह बनेगा वैष्णव समाज का, और आप लोग दर्शन करिए। लंबे इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली अयोध्या के लिए बेहद खास होने जा रही है। हर तरफ सजावट है, लेकिन हर कोई ये भी जानने का इच्छुक है कि प्रभु श्री राम के वस्त्र कैसे होंगे इस खास मौके पर। तो हमारे साथ महंत आनंद दास हैं जो हनुमानगढ़ी के महंत है अयोध्या में, उनसे ही जानते हैं। महंत आनंद जी, कैसा वस्त्र प्रभु श्री राम इस बार पहनेंगे? प्रभु श्री राम की अब की पहली दिवाली है उनको भव्य मंदिर में, इसलिए प्रभु श्री राम के लिए पीताम्बर का व्यवस्था किया गया। वो ऐसा पीताम्बर है जिसमें सोने चांदी की कढ़ाई है और उस वस्त्र को प्रभु पहन करके अपने भक्तों को दर्शन देंगे, जिसमें दूर दूर से देश के विदेश के भक्त आएंगे, उस दर्शन का लाभ उठाएंगे और उसमें स्वती चिन्ह बनेगा वैष्णव समाज का, और आप लोग दर्शन करिए। प्रभु श्री रामचंद्र जी का यही कामना है। जय सिया राम, जय हनुमान। पीताम्बर वस्त्र में सोने और चांदी के तारों से काम किया गया है। सोने और चांदी की कढ़ाई हुई है पीताम्बर में। जो वो रेशम का पीताम्बर है उसमें सोने और चांदी की कढ़ाई हुई है, जो भगवान प्रभु श्री राम पहनेंगे। किस तरह के चिन्ह बने हुए हैं? स्वती चिन्ह बने हुए, जो वैष्णव समाज का चिन्ह होता है वो चिन्ह बना हुआ है उसमें। तो वैसे तो प्रभु श्री राम की जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रोजाना ही उनकी पोशाक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक होती है, लेकिन खासतौर पर दीपोत्सव के मौके के लिए उनके लिए पीताम्बर वस्त्र तैयार किए गए हैं। जो बहुत सारे जो कारीगर हैं उन्होंने खासतौर पर तैयार किए हैं इस पोशाक को, जो कि पीताम्बर और सोने चांदी के तारों से जड़ित है। 500 सालों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य राम मंदिर में विराजमान है और उनकी ये पहली दीपावली अयोध्या में होने जा रही है। लिहाजा तैयारियां भी उसी तरह की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ये पहला दीपोत्सव है जब प्रभु राम इसी रामलला मंदिर में विराजमान होंगे और इसीलिए इस पूरे राम मंदिर को फूलों से सजाया गया है। करीब 2 टन फूल जो है सिर्फ राम मंदिर को सजाने के लिए ही इस्तेमाल किया गया। देखिए किस तरह से द्वारों को जो है खूबसूरत तरीके से सजाया गया। बाकायदा दीपोत्सव जो है 2024 लिखा गया है इस गेट पर, और ये पूरा जो राम मंदिर का मेन गेट है जहां से राम मंदिर में भक्त जो है एंट्री करते हैं, तो इस गेट को पूरी तरह से सजाया गया है। कहा जा रहा है कि इस बार की दीपावली जो होगी वो बेहद खास होगी, बेहद भव्य और दिव्य होगी। लिहाजा तैयारियां भी उसी तरीके से की गई हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में आज भी जो भक्त हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं। आज अयोध्या में कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। एक तरफ जहाँ 28 लाख करीब दीप जलाए जाएंगे, 25 लाख दीपों को जलाकर जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जाएगा। एक जो रिकॉर्ड है वो बनेगा। इसके साथ ही जो है 1100 अर्चक जो होंगे एक साथ सरयू किनारे महाआरती करेंगे। तो ये भी एक तैयारी व्यवस्था जो है होगी जो एक बार फिर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। इसके अलावा पूरे अयोध्या को इस दीपोत्सव के लिए खास आयोजन के लिए सजाया संवारा गया। तो तस्वीरें आपको सड़कों दिखाते हैं। आज भी अयोध्या में काफी भीड़ भाड़ है क्योंकि बड़ी संख्या में जो भक्त है वो प्रभु श्री राम लला के इस पहले दीपोत्सव में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं और देश विदेश से जो है वो भी यहाँ पे बड़ी संख्या में भक्त जो है आज यहाँ पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए आज तैयारियां यहाँ पे की गई हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से करीब 70 एकड़ में ये पूरा राम जन्मभूमि का परिसर है उसको सजावट की गई है। सभी एंट्री पॉइंट पर बड़े बड़े इसी तरीके के जो तोरण द्वार है वो लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ राम मंदिर के अंदर ही जो करीब 2 लाख दिए जो है वो दीपावली के मौके पर जलाए जाएंगे, ताकि जो भव्यता और दिव्यता है इस राम मंदिर की वो लोगों को के सामने आ सके। और माना ये जरा कि इसी की तैयारी एक लंबे समय से की जा रही थी और वो वक्त आ गया है जब बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुंचेंगे और प्रभु श्री राम लला जब अपने दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे तब उनके साथ दीपोत्सव में, दीपावली में वो शरीक हो पाएंगे।
इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य मंदिर में विराजे और प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहली दिवाली अयोध्या के लिए बेहद खास होने जा रही है। हर तरफ सजावट है, लेकिन हर कोई ये भी जानने का इच्छुक है कि प्रभु श्री राम के वस्त्र कैसे होंगे इस खास मौके पर। तो हमारे साथ महंत आनंद दास हैं जो हनुमानगढ़ी के महंत है अयोध्या में, उनसे ही जानते हैं। महंत आनंद जी, कैसा वस्त्र प्रभु श्री राम इस बार पहनेंगे? प्रभु श्री राम की अब की पहली दिवाली है उनको भव्य मंदिर में, इसलिए प्रभु श्री राम के लिए पीताम्बर का व्यवस्था किया गया। वो ऐसा पीताम्बर है जिसमें सोने चांदी की कढ़ाई है और उस वस्त्र को प्रभु पहन करके अपने भक्तों को दर्शन देंगे, जिसमें दूर दूर से देश के विदेश के भक्त आएंगे, उस दर्शन का लाभ उठाएंगे और उसमें स्वती चिन्ह बनेगा वैष्णव समाज का। और आप लोग दर्शन करिए, प्रभु श्री रामचंद्र जी का यही कामना है। जय सिया राम, जय हनुमान। पीताम्बर वस्त्र में सोने और चांदी के तारों से काम किया गया है। सोने और चांदी की कढ़ाई हुई है पीताम्बर में। जो वो रेशम का पीताम्बर है उसमें सोने और चांदी की कढ़ाई हुई है, जो भगवान प्रभु श्री राम पहनेंगे। किस तरह के चिन्ह बने हुए हैं? स्वती चिन्ह बने हुए, जो वैष्णव समाज का चिन्ह होता है वो चिन्ह बना हुआ है उसमें। तो वैसे तो प्रभु श्री राम की जब से प्राण प्रतिष्ठा हुई है, रोजाना ही उनकी पोशाक बहुत ही अद्भुत और अलौकिक होती है, लेकिन खासतौर पर दीपोत्सव के मौके के लिए उनके लिए पीताम्बर वस्त्र तैयार किए गए हैं। जो बहुत सारे जो कारीगर हैं उन्होंने खासतौर पर तैयार किए हैं इस पोशाक को, जो कि पीताम्बर और सोने चांदी के तारों से जड़ित है। 500 सालों के इंतजार के बाद प्रभु श्री राम अपने भव्य दिव्य राम मंदिर में विराजमान है और उनकी ये पहली दीपावली अयोध्या में होने जा रही है। लिहाजा तैयारियां भी उसी तरह की जा रही हैं। कहा जा रहा है कि ये पहला दीपोत्सव है जब प्रभु राम इसी रामलला मंदिर में विराजमान होंगे और इसीलिए इस पूरे राम मंदिर को फूलों से सजाया गया है। करीब 2 टन फूल जो है सिर्फ राम मंदिर को सजाने के लिए ही इस्तेमाल किया गया। देखिए किस तरह से द्वारों को जो है खूबसूरत तरीके से सजाया गया। बाकायदा दीपोत्सव जो है 2024 लिखा गया इस गेट पर। और ये पूरा जो राम मंदिर का मेन गेट है जहां से राम मंदिर में भक्त जो है एंट्री करते हैं, तो इस गेट को पूरी तरह से सजाया गया है। कहा जा रहा है कि इस बार की दीपावली जो होगी वो बेहद खास होगी, बेहद भव्य और दिव्य होगी। लिहाजा तैयारियां भी उसी तरीके से की गई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी संख्या में आज भी जो भक्त हैं वो यहाँ पहुंच रहे हैं। आज अयोध्या में कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनेंगे। एक तरफ जहाँ 28 लाख करीब दीप जलाए जाएंगे, 25 लाख दीपों को जलाकर जो है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज किया जाएगा। एक जो रिकॉर्ड है वो बनेगा। इसके साथ ही जो है 1100 अर्चक जो होंगे एक साथ सरयू किनारे महाआरती करेंगे। तो ये भी एक तैयारी व्यवस्था जो है होगी, जो एक बार फिर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगी। इसके अलावा पूरे अयोध्या को इस दीपोत्सव के लिए खास आयोजन के लिए सजाया संवारा गया। तो तस्वीरें आपको सड़कों दिखाते हैं। आज भी अयोध्या में काफी भीड़ भाड़ है, क्योंकि बड़ी संख्या में जो भक्त है वो प्रभु श्री राम लला के इस पहले दीपोत्सव में शरीक होने के लिए, शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच रहे हैं। और देश विदेश से जो है वो भी यहाँ पे बड़ी संख्या में भक्त जो है आज यहाँ पहुंच रहे हैं। तो इसके लिए आज तैयारियां यहाँ पे की गई हैं। कहा जा रहा है कि जिस तरह से करीब 70 एकड़ में ये पूरा राम जन्मभूमि का परिसर है उसको सजावट की गई है। सभी एंट्री पॉइंट पर बड़े बड़े इसी तरीके के जो तोरण द्वार है वो लगाए गए हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ राम मंदिर के अंदर ही जो करीब 2 लाख दिए जो है वो दीपावली के मौके पर जलाए जाएंगे, ताकि जो भव्यता और दिव्यता है इस राम मंदिर की वो लोगों को के सामने आ सके। और माना ये जरा कि इसी की तैयारी एक लंबे समय से की जा रही थी और वो वक्त आ गया है जब बड़ी संख्या में भक्त यहाँ पहुंचेंगे और प्रभु श्री राम लला जब अपने दिव्य भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे तब उनके साथ दीपोत्सव में, दीपावली में वो शरीक हो पाएंगे।